इंसुलिन स्टमक में लगता है आपके? मैं ज़ाती तौर पर स्टमक में इंसुलिन लगाने का मुखालिफ हूँ। अच्छा, आप कहते हैं थाई पे इंसुलिन इज सबकोटेनियस। आप लिख लीजिए, पूरी दुनिया का लिटरेचर उठा लीजिए, सबकोटेनियस। आप मुझे एक कॉमन सेंस का सवाल है, यहाँ फैट ज़्यादा है, यहाँ फैट ज़्यादा है, यहाँ फैट ज़्यादा है, तो फिर यहीं मैं लगा रहा हूँ फैट के अंदर। यूँ करके पकड़ता हूँ, आधे इंच की सुई डालता हूँ, उसमें डाल लेता हूँ, कहता हूँ बाबा मैंने इंसुलिन लगा ली। और ये बात मेरी तजर्बे के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पेट में इंसुलिन लगाते हैं या लगाती हैं, उन लोगों का शुगर लेवल बहुत अरसे में जाके सेट होता है। really? अचानक ऊपर जाता है, अचानक नीचे जाता है, इसलिए कि फैट में लगाने की वजह से उनका एब्जॉर्प्शन कब होगा दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। तो और इंसुलिन आप समझते हैं कि थाई पे लगे? सबकोटेनियस लगाइए ताकि जिस्म के निज़ाम का हिस्सा वो फौरन बन जाए। सबकोटेनियस अगर लगा रहे हैं तो ये तय कर लें कि आप खाने की टेबल पे बैठे हों, खाने के दस्तक पर बैठे हों, इंसुलिन लगाइए और खाना खाना शुरू कर दीजिए, ताकि कभी वो इंसुलिन अचानक पहुंचकर आपके जिस्म को हाइपोग्लाइसीमिया में ना ला दे। अच्छा। तो लिहाजा उसकी एहतियात कर लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो लोग पेट पे लगाते हैं, वो दुनिया का कोई भी मुआलिज मुझे बता दे कि वो आधे घंटे में हजम होगी, आधे घंटे में एब्जॉर्ब होगी, 1 घंटे में एब्जॉर्ब होगी, उसका कोई क्राइटेरिया मुझे पूरी दुनिया की साइंस बता दे। आपको ये भी मालूम होगा आगा साहब के वसीम अकरम को डायबिटीज़ है, बहुत अरसे से है, और वो उसी में उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जितने मशहूर उन्होंने मैच में रिकॉर्ड्स बनाए। तो आप देखें वो कितने फिट हैं। आपकी इत्तला के लिए 14 साल से मुझे भी डायबिटीज़ है। हाँ 14 साल से। हाँ आगा साहब। Yes, and I'm maintaining with only diet. और आप इंसुलिन लगाते हैं? नहीं, अच्छा, आपको इंसुलिन वाला? ओनली डाइट कंट्रोल्ड। और ये तय है तो कि आगा मैं साहब मीठा खाने को दुनिया में हर चीज़ खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, खाते हर खाना खाने के बाद मीठा खाता हूँ। हाँ, 1 चमचा। खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक है। बात ये है कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं है। पहले ये था बिल्कुल कि मुझे 1.5 लीटर की बोतल चाहिए होती थी रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक की। जिस दिन से डायबिटीज़ तो छोड़ दी। आगा साहब अगर कोल्ड ड्रिंक बहुत पियेंगे तो डायबिटीज़ हो जाती है? मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारे पैगामात ऐसे सुने हैं कि अगर जो लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, उससे उनके गुर्दे ख़राब होने के और डायबिटीज़ होने के इम्कान। अभी मैं गुर्दों पे आ रही हूँ, क्योंकि मेरे तो ये इतना ऐसा सेंसिटिव इशू है ना मेरे लिए, यूटीआई और गुर्दा, क्योंकि मैं तो खुद कोल्ड ड्रिंक की बगैर तो मैं चल नहीं सकती। आगा साहब कोल्ड ड्रिंक बुनियादी तौर पर बहुत ख़राब चीज़ है। आम कोल्ड ड्रिंक जिस्म में 3 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम को ख़त्म कर देता है, और ब्लैक कोल्ड ड्रिंक 6 ग्लास के बराबर आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स नए खुले, ग्लोरिया जीन्स वगैरह, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बैन है। बिल्कुल ठीक है, उनकी अपने जूसेस हैं, उधर कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं। फ्रेश जूसेस लीजिए, द बेस्ट। और लोग वहाँ बैठ के बड़ा शोर भी कर रहे थे, जिनमें मैं भी थी, कि ये क्या तरीका है कि जी कोल्ड ड्रिंक नहीं रखी हुई, अब जिनको जूस नहीं पीना, उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, फिर यहाँ जहाँ कोल्ड ड्रिंक अंदर आएगी ना यहाँ से आप पियेंगे। मैंने कहा मैं नीचे से जाके अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप यहाँ से जूस खरीदें। तो मैंने उन पर और एक वो बात डाल दी, मतलब मैं देखे ना, मैं वो आम शहरी हूँ, ब्लेम गेम खेल रही। मैंने उनको कहा कि हाँ क्योंकि आप लोगों ने अपनी ड्रिंक बिकवानी है ना, इसलिए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम ड्रिंक की वजह से कर रहे हैं, आपको नुकसान नहीं होगा इससे, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई। आगा बहुत अच्छी चीज़ है। और इस तरह देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि लोग मेरी बातों को देर से समझते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, बात करें, अब किडनी पे आ जाते हैं आगा साहब। अच्छा नहीं, एक और सवाल है, शुगर लो हो जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए, वो लोग जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, उनकी इंसुलिन मिसमैनेज होती है, उन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, शुगर लेवल कम हो सकती है। यहाँ मैं 2 उसूल अर्ज़ करूँ। फौरी तौर पर तो आपको कोई मीठी चीज़ चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों को हम बेहतर कर लें, लेकिन वो लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक उसूल है। वो उसूल ये है कि अगर कभी कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए तो उसकी अगली इंसुलिन की डोज आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट डोज पर आप उसकी शुगर चेक करने के बाद डिसाइड कीजिए कि उसको डोज देनी है या नहीं देनी, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। और डायबिटीज़ के इंसुलिन पेशेंट डिपेंडेंट पेशेंट जो हैं, उन लोगों के लिए घर में एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। आगा साहब एक और सवाल रह गया है डायबिटीज़ से रिलेटेड, वो हम करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर हम करेंगे किडनी पे भी बात। सो स्टे विद अस।